तो चलिए सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और अब बात दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार होने वाले नोएडा एयरपोर्ट की करते हैं, जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा भूमि पूजन और इस भूमि पूजन के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक बार फिर अपने पैर जमाने की कोशिश करेगी। कैसा है नोएडा का ये एयरपोर्ट, कब बनकर तैयार होगा और जनता को इससे कितना फायदा होगा, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मंच है तैयार, बस कुछ और घंटों का इंतजार। पड़ने वाला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव का पहला पत्थर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं जेवर, जहां वो एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा। एयरपोर्ट कितना भव्य होगा ये दर्शकों को दिखाएं, उससे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए कितनी भव्य तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े और दुनिया के चौथे सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, क्योंकि 2024 में इसी एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी जाएगी, जिसका पहला फेज बनकर तैयार होगा। और आज आपको हम इस एयरपोर्ट की एक एक स्थितियों से रूबरू कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 25 तारीख को जब सुबह आएंगे तो मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं करीब 100 मीटर बाद हेलीपैड बना, वहां उतरेंगे और वहां से सीधे इस एरिया में आएंगे, जहां पे 2 लॉन्ज बने हुए हैं। एक प्राइम मिनिस्टर लॉन्ज है जहां पे पीएम आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, और दूसरा मेरे जो राइट में है ये प्रदर्शनी हॉल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे प्रदर्शनी के जरिए उनको बताया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और ये इसके लिए बहुत बड़ी LED की दीवार खड़ी की गई है, जहाँ पे बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी फोटो है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम को बाकायदा फोटो के जरिए दर्शाया गया है। एयरपोर्ट का पहला चरण साल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, यानी 3 साल के भीतर यहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी के लिए 3 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये एयरपोर्ट वोटों की उड़ान लेकर आ सकता है और जेवर में इसका असर नजर आने लगा है। चुनाव में तो यूपी से मिलेगा ही मिलेगा, यूपी के ऊपर तो बनता ही है, और क्या होता है। बीजेपी में हिसाब से 100% जीतेगी। यहाँ से तो पलकर यूपी से जीतनी चाहिए, और किसको वोट दें। जेवर में लोग बीजेपी से खुश हैं, क्योंकि इस इलाके में एयरपोर्ट के बनने पर मुहर लगी है। तब से यहाँ जमीनों के भाव कई गुना बढ़ चुके हैं। 10 से स्टार्ट ले गए, 25 तक का भी है, 50 तक का भी रेट है। पहले तो वही था 10-15। एयरपोर्ट बनेगा तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही औद्योगिक विकास, कारोबार, व्यापार के काम को भी गति मिलेगी। और जनता जानती है कि एयरपोर्ट आएगा तो साथ में रोजगार के अवसर भी लाएगा। रोजगार मिलेगा। जो गांव उठे हैं उनका दुख तो है, लेकिन उनको जगह भी दे रहे हैं, पैसा भी दिया है। ये एयरपोर्ट बीजेपी के लिए चुनाव में कितना अहम साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। पीएम खुद इसका शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं और यूपी के सीएम जेवर पहुंचकर एक एक तैयारी का जायजा ले रहे हैं। अब ये देखिए कि ये एयरपोर्ट कितना बड़ा होगा, कितनी लागत से बन रहा है और इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं होंगी। 5000 एकड़ से ज्यादा के इलाके में फैला होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसे बनाने में करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस तरह शानदार हाईवे और एक्सप्रेसवे के रास्ते एयरपोर्ट में एंट्री होगी। एंट्री के बाद सबसे आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाया जाएगा, जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आसपास के शहरों में जा सकेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक वक्त में 186 विमानों को खड़ा करने की सुविधा होगी। इस एयरपोर्ट पर 6 रनवे होंगे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बढ़ाकर 8 किया जा सकता है। एयरपोर्ट को मेट्रो और हाई स्पीड रेल से कनेक्ट किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे को भी एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। एयरपोर्ट की साल भर में 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता है।
अब ये देखिए कि आसपास के दूसरे शहरों से कैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कनेक्ट बनेगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर की दूरी है, जबकि नोएडा शहर से 60 किलोमीटर दूर है। गुड़गांव से 80 किलोमीटर की दूरी और गाजियाबाद से 75 किलोमीटर की दूरी है। वहीं आगरा से 130 किलोमीटर की दूरी है। किसान आंदोलन से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को खत्म करके काफी हद तक दूर कर दिया है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है और अब इस एयरपोर्ट के जरिए यूपी के सिंहासन तक की दूरी विकास के सहारे पूरी करने की कोशिश है।